Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So in this video, we are going to talk about the horticulture ICRPG exam 2025. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICRPG एग्जाम 2025 के कंप्लीट पेपर एनालिसिस और कट ऑफ क्या रहेगा और लेवल ऑफ पेपर क्या रहेगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको एक क्लैरिटी देंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे कि बाकी सब्जेक्ट का ऑलरेडी आ चुका है, अभी तक हॉर्टिकल्चर क्यों नहीं आया है और आप लोग ना हॉर्टिकल्चर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक के बाद इन डिटेल में कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हम पूरा मेहनत कर रहे हैं कि ये सब जो चीजें आपको चाहिए वो इन टाइम आप तक पहुंचे। ठीक है, तो दिस इज अ वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स who have written this exam of ICRPG in the subject of horticulture. So do not worry, I'll be keeping the complete things in bilingual. So all the students, irrespective of whether you understand Hindi or English, everyone can watch this video. Okay, to explain all of these things, इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश, जो हमारे पिछले साल का प्रीवियस ईयर टॉपर भी थे, फ्रूट साइंस से एमएससी भी किया उन्होंने IRL लखनऊ से, और हमारे प्लेटफॉर्म में हॉर्टिकल्चर का मेंटर भी है। तो वेलकम करते हैं मुकेश, वेलकम यू टू दिस वीडियो। तो वीडियो से स्टार्ट करेंगे अभी और कंप्लीट डिटेल्स लेंगे तुमसे। तो मुकेश ने जो हमारे स्टूडेंट्स है मास्टर कोर्स का, उनसे काफी कुछ इंटरेक्ट करके कल से काफी कुछ इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है रिलेटेड टू द लेवल ऑफ पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कट ऑफ के रिलेटेड, और हम एक कट ऑफ को भी मतलब प्रिडिक्ट करेंगे based on the whatever information that we have got. Okay, so we will be predicting the cutoff, and Mukesh has received the information regarding like the level of paper and regarding the number of questions that is asked in the exams. Every detail is tried to collect from the students of our master course, so by interacting with them. So that's what we are going to discuss now. So Mukesh, like let's start with the level of paper. तो लाइक टेल मी नाउ, एक ये चीज बताओ कि जो पिछले 3 साल का हम कंपेयर करेंगे, अगर अगर पिछले 3 साल का हम पेपर कंपेयर करेंगे, जैसे कि तुमने लिखा था कब 2023 में से तुम खुद पेपर दिए थे, और लास्ट ईयर के पेपर के बारे में तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि यूट्यूब में तुमने पूरा डिस्कस किया था पेपर को। तो तीनों ईयर का पेपर को simultaneously we'll compare. So we will be comparing all 3 years simultaneously. So Mukesh, tell me like what was the level of paper in the previous year according to you? सर जो 2023 का जो पेपर का लेवल था वे सर मॉडरेट था। ओके, एंड जो 2020 यस सर हाँ 2024 का मॉडरेट टू टफ था सर। 2024 का क्वेश्चन पेपर ओके, टफ किस वजह से हुआ था 2024 में? सर टफ ये था कि इसमें क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट बुक से थे, कुछ नहीं थे, जिसके कारण उनको कंफ्यूजन, मतलब पेपर बुक से उतना नहीं थे सर, तो उस ओके, वजह से इसलिए तो 2024 का तो टफ लगा था। ओके यस ओके, तो 2025 का पेपर जो स्टूडेंट्स ने अभी दे के आया है उसका क्या सीन है कि कैसा है ये? व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर ऑफ द 2025? सर 2025 का भी मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि इसमें सर क्वेश्चन जो है वे प्रैक्टिकली पूछा गया है, प्रैक्टिकली तौर पे। ओके, इसलिए उनको इंटरेक्ट ज्यादा क्वेश्चन को मतलब नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको मॉडरेट टू टफ लगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट को भी मॉडरेट टफ लगा सर। मॉडरेट टू टफ लगाना है इसको। यस सर। ठीक है, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर का एक तरह ही थोड़ा मतलब मिलता जुलता है पैटर्न जो इसका ट्रेंड जी आया है। Okay, so it is similar to the previous year, and in 2023 it was like bit easy than compared to the 2024 and 2025, right? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने के लिए थोड़ा रैंक के बारे में बात कर लेंगे। जैसा पिछले साल का जो टॉपर थी, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मेंटर भी है, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कस भी किया था जो मॉक टेस्ट आया था, तो उसका जो रैंक था ऑल इंडिया 1 था, और जो उसका मार्क्स था कितना था? 331। 331। हाँ 331 मार्क्स था उसका, और जो उसने लिया है सब्जेक्ट, उसने फ्लोरिकल्चर लिया है, राइट? तो दिस इज द यस ईयर फॉर 2024। ठीक है, जो तुमने जो एग्जाम दिया था उस टाइम का जो टॉप रैंकर का जो ऑल इंडिया 1 का क्या मार्क्स था? सर 368। 368 था। अच्छा ओके, सिंस लाइक तुमने बताया कि इसमें मॉडरेट था पेपर, तो इसलिए थोड़ा मार्क्स इसमें ज्यादा गया है, विच इज लाइक 368 कंपेयर्ड की यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था, इसलिए 331 ही हाईएस्ट गया है इन द 2024। तो जैसा तुम्हारा जो मार्क्स था कितना था उसमें? सर 270 था। 270 था, और जो तुम्हारा रैंक आया था वो कितना आया था? सर 38 रैंक था। हाँ 38, जनरल रैंक 38 था। यस सर। ठीक है, और जो तुमने जो लिया था वो फ्रूट साइंस तुमने लिया है, तुमने मास्टर्स फ्रूट साइंस से किया है, और
इसको IRA लखनऊ से तुमने कंप्लीट किया, राइट? यस सर। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर डेटा दैट वी हैव। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ को लास्ट में मतलब इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसके बेसिस में ये सारा इंफॉर्मेशन मिला के आप मान के चलो कि मॉडरेट टू टफ था, और जो टॉप मार्क्स होने वाला है उसको बाद में तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट लाइक व्हाट वुड बी द हाईएस्ट मार्क्स that is expected for this year and also regarding the cutoff. Okay, so this is about the level of paper according to what Mukesh said. It is like moderate to tough, okay, or difficult. So this is the level, not too tough and not too medium. It is like moderate to tough. Okay, Mukesh, next is like batao, like tell me the next thing, which is like number of questions from different subjects. And as I understand, like in this, like we have like different areas where it starts with general OT, vegetable science, इसके बाद होगा फ्रूट साइंस, एंड इसके बाद है हमारे फ्लोरिकल्चर, और इसके बाद है कि स्पाइसेस एंड प्लांटेशन और मेडिसिनल एंड अरोमेटिक, ये चीज़ है। उसके बाद जो है जनरल एग्रीकल्चर प्लस, और कौन सा ऐड होगा इसमें? पोस्ट हार्वेस्ट। हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट। तो और कोई मतलब सब्जेक्ट छूटा है इसमें? जनरल हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हाँ, सारा सब्जेक्ट हो गया। तो एक एक करके बताओ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अप्रॉक्स आए थे हर एक सब्जेक्ट में, कितना आया था वो? सर जैसे मैंने 2023 की बात करता हूँ, तो हाँ। जिसमें बेसिक हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे हम्म। वे 10 प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी हमने पीडीएफ भी बना के दे दिया स्टूडेंट्स को कि हर एक सब्जेक्ट से हर एक पार्ट में कितना क्वेश्चन आया था, तो वो पीडीएफ से देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2025 का। 2025 का बता दो कि एक्सपेक्टेड कितने कितने क्वेश्चन आए थे हर एक सब्जेक्ट में। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस ईयर का अभी तक देखा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना वो मार्क्स आया है या कितना कितना क्वेश्चन आया है, लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम प्रीवियस ईयर, so what you do, like you can just fill the Google form that is available in the description box। तो उसको फिल करते ही आपको पूरा डिटेल जो भी जितने भी पीडीएफ अवेलेबल है ना हॉर्टिकल्चर रिलेटेड आईसीआरपीजी एग्जाम के लिए जो फायदा होगा, वो सारा पीडीएफ वो लिंक में है। तो उसको एक बार फिल कर लेना, छोटा सा टास्क है, उसको कंप्लीट कर लेना और पीडीएफ सीधा आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा डायरेक्टली। लाइक वी विल बी सेंडिंग द पीडीएफ टू यू, हैव टू जस्ट कंप्लीट द स्मॉल टास्क। सो फिल द गूगल फॉर्म दैट इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। तो मुकेश बताओ कि 2025 का बता दो कि हमें क्या सीन है इसका। सर जैसे मैंने काफ़ी जो 2025 में जेआरएफ एस्पायरेंट थे उनसे इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने जो बताया था कि वे फ्रूट साइंस के जो क्वेश्चन आए थे वे 25 से 30 क्वेश्चन फ्रूट साइंस के आए थे। 25 to 30, ओके। यस सर, और वेजिटेबल से भी 25 से 30 क्वेश्चन के समथिंग आए थे। ओके, 25 to 30, ओके। एंड फ्लोरिकल्चर से उन्होंने बताया कि 20 to 25 क्वेश्चन के समथिंग आए थे अराउंड। 20 to 25, थोड़ा कम था इसमें, ओके। यस सर। एंड जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे विनसे आए थे उनका 24 प्लस क्वेश्चन थे सर। 20 24 प्लस क्वेश्चन 20 प्लस, जनरल एग्रीकल्चर में। ठीक है। वो प्लांटेशंस भी इंक्लूड हाँ, करके बता रहे हो या प्लांटेशन को? प्लांटेशन में 4 क्वेश्चन आए थे, मेडिसिनल एंड सॉरी स्पाइसेस में 3 क्वेश्चन आए थे। स्पाइसेस में ओके 3 क्वेश्चंस आए थे। ओके, पोस्ट हार्वेस्ट में जैसा तुम बता रहे हो तो इसमें क्वेश्चंस इस बार आया नहीं था, लेकिन देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम द पोस्ट हार्वेस्ट फॉर दिस टाइम। द प्लांटेशन में जैसा बताया तुमने कि 4 क्वेश्चंस थे, देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्लांटेशन। बाकी स्पाइसेस से 3 क्वेश्चंस आए थे, राइट? यस सर। ओके, तो जनरल हॉर्टिकल्चर से कितना क्वेश्चंस थे लगभग इस बार? जनरल हॉर्टिकल्चर से 25 प्लस क्वेश्चन थे सर। ओके, यहाँ पे भी लाइक 25 प्लस क्वेश्चंस आए थे। ओके, दिस इज द ओवरऑल, सो दिस इज द ओवरऑल थिंग रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे लाइक लगभग अलग अलग सब्जेक्ट्स के इतने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अभी क्लैरिटी मिला होगा, और जो स्टूडेंट मतलब 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो आपको भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द ई सब्जेक्ट। तो इसको तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो लास्ट बचा हुआ जो पार्ट है, जो स्टूडेंट्स मतलब काफी परेशान होंगे, स्टूडेंट्स विल बी वेरी वरीड अबाउट दिस थिंग विच इज लाइक कट ऑफ। कट ऑफ का क्या सीन है? तो उससे पहले मैं बताओ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीआरपीजी फेलोशिप के लिए पढ़ते हैं, आईसीआरपीजी फेलोशिप से सीट मिले, तो स्कॉलरशिप सीट जो है लगभग कितने सीट्स है हॉर्टिकल्चर में? सर जो ये सब्जेक्ट वाइज है सर, सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड किया गया है। टोटल जो पीजी स्कॉलरशिप है सर वो 85 85 to 90 है, ठीक है, ओके। और सब्जेक्ट वाइज तुम्हें अगर याद होगा तो बता देना।
सर सब्जेक्ट वाइज जैसे आई थिंक फ्रूट में 28 सीट है, वेजिटेबल में 30 सीट है, फ्लोरिकल्चर में 90 सीट है एंड रेस्ट ऑफ द सीट अदर माइनर सब्जेक्ट में है सर। ओके, माइनर में रेस्ट है। फ्लोरिकल्चर में जैसे तुम्हें बताया 19 बताया क्या? यस ओके, 19। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर, जो दिस इज लाइक आईसीआरपीजी फेलोशिप 6। ओके फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग जो पिछले साल का, जो तुम्हारे साल का तुम्हें पता होगा कि 2023 में जो फेलोशिप लास्ट एंड हुआ था, कौन से रैंक में एंड हुआ था? जैसे मैं फ्रूट साइंस की बता रहा हूँ, तो जो फ्रूट साइंस का जो फेलोशिप मिला था वे 60 रैंक तक मिला था। ओके, 60 रैंक तक फ्रूट साइंस के लिए मिला था। तो और भी एक चीज बताओ, लाइक टेल मी आल्सो वन थिंग, जैसे स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर से मतलब एग्जाम लिखते हैं तो प्रियोरिटी लगभग स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि अगर कोई टॉप कर रहा है तो कौन से सब्जेक्ट मेजोरिटी स्टूडेंट्स चूज करते हैं? क्या डिमांड है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट का? सर वे डिमांड सर सब्जेक्ट अपने अपने प्रेफरेंस से लोग लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट यदि फ्लोरी में है तो फ्लोरी लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं सर, ज़्यादा डिमांड वेजिटेबल का रखते हैं, ओके, देन साइंस का रखते हैं, फ्रूट साइंस ठीक है। फ्लोरी रखते हैं। अच्छा, फ्लोरी। और बाकी डिपेंड करता है कि उनके सब्जेक्ट की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमारे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर पीएस बैच के वासुकी ने, उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट था फ्लोरिकल्चर, तो रैंक 1 आने के बाद भी उसने लाइक शी हैज चूज द फ्लोरिकल्चर। सो बट दिस इज दैट इज लाइक एक्सेप्शंस, और दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट जो जनरलाइज्ड है वो है कि ज्यादातर लोग जो करते हैं, जो वेजिटेबल साइंस से ही करते हैं, उसके बाद फ्रूट और उसके बाद फ्लोरिकल्चर करते हैं। दिस इज द ट्रेंड, जैसे ऑनगोइंग ट्रेंड जो बोल सकते हैं, तो वो है, ऐसा है। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर कोई बंदा मतलब स्टूडेंट वेजिटेबल साइंस से करना चाहेगा एंड लाइक ही और शी वांट्स अ फेलोशिप, तो लगभग मतलब विद इन 30 ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए फॉर अ सेफर साइड, राइट? अगर यस उसके सर। बाद अगर हम बात करेंगे फूड साइंस का, लगभग अगर 60 के अंदर होगा तो मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे लगभग 80 के अंदर रहेगा, तो फ्लोरिकल्चर में भी मिलने का चांसेस ज्यादा है आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट, राइट? तो दिस इज अ रफ एस्टिमेट। ठीक है, अगर आपका रैंक इतना इतना आ रहा है तो आप लोगों को सेफ हो कि आप लोगों को कैसे भी करके फेलोशिप सीट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज फाइन। और तुम्हें पता है कि आईआरए न्यू दिल्ली में कितने सीट्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स? सर आईआई दिल्ली में जो 3 सीट है फ्रूट के हैं एंड 6 सीट वेजिटेबल के हैं सर। अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईआरए न्यू दिल्ली, फ्लोरी कौन सा बताया, फ्रूट के कितने हैं? 3 सीट्स है, ओके। और फ्लोरिकल्चर के कितना है? सर फ्लोरिकल्चर का तो सर फ्लोरिकल्चर का आइडिया नहीं है सर, वेजिटेबल में 6 सीट है सर। वेजिटेबल में 6 है। कोई नहीं, हमने तो इसका सारा डिटेल्स ऑलरेडी पीडीएफ में डाला था, तो पीडीएफ एनी हाउ स्टूडेंट्स मतलब अभी वो रेफर करेंगे तो उसमें तो डिटेल्स मिल ही जाएगा इसका। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स देख लेंगे। उसके बाद जो रफ एस्टिमेट आया था, फ्रूट से 3 थे और वेजिटेबल साइंस से 6 थे। तो इसके अकॉर्डिंग, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस, अगर स्टूडेंट किसी को मतलब आईआरए आना है, देन मोस्टली लाइक टॉप 10 में ही होना चाहिए उनको, राइट? ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर रहेंगे तभी मतलब सीट मिलने का चांसेस ज्यादा है, राइट? तो ऑल इंडिया रैंक 10 के नीचे होना चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से है। अगर कोई रिजर्वेशन है तो उसका कट ऑफ मतलब वो ईयर टू ईयर वेरी करेगा ही करेगा, लेकिन जनरली जो बात करेंगे, अगर कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए तो विद इन 10 ही रहना चाहिए, और वेजिटेबल साइंस के लिए तो और भी कम रहना चाहिए, राइट? ओके, ठीक है। तो दिस इज द लाइक कट ऑफ डिटेल्स ऑफ आईआरए न्यू दिल्ली कि इतना रैंक चाहिए। और मार्क्स तो मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि 2024 में जो टॉप रैंकर आई थी वासुकी, जो हमारा मेंटर है, उसका जो मार्क्स जो आया था, उसका आया था 331। तो उसके अकॉर्डिंग 2023 का जो टॉप रैंकर था उसका मार्क्स कितना आया था मुकेश? 368 आया था। लगभग ऑलमोस्ट लाइक 30 35 36 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जैसा हमने बात किया, यहाँ पे पेपर थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था। जैसा सिमिलरली 2025 में सिमिलर पेपर देखने को मिला है, जहाँ पे यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ओके, दिस इज द लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर। तो नाउ मुकेश बताओ कि ऑल इंडिया रैंक 1 का कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतना रैंक मैक्सिमम आ सकता है कि रैंक 1 में क्या प्रिडिक्शन है इसका? सर वही जो 2024 में 330 प्लस। ओके, 330 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑल इंडिया टॉप रैंकर है उसका मार्क्स 330 प्लस तक आ जाएगा, राइट?
ओके, तो दिस इज लाइक एज पर आवर प्रिडिक्शन कि ऑल इंडिया रैंक 1 का मार्क्स कितना आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताओ कि जो अगर आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट चाहिए तो कितना सेफ मार्क्स होगा स्टूडेंट के लिए। तो व्हाट इज द सेफ मार्क्स टू गेट द आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट? सर आई थिंक 270 प्लस। 270 plus will be the safer score to get or to secure the ICR PG fellowship। इसका मतलब नहीं है कि अगर 270 से नीचे आएगा तो फेलोशिप सीट बिल्कुल नहीं मिलेगा, देर आर चांसेस, बट अगर मान के चलो कि 270 से ऊपर है तो कंफर्म है। दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट? ओके, so ये सब हो गया पूरा एक टू डेज दैट डिटेल्स अबाउट द आईसीआर कट ऑफ, like ICR PG horticulture exam related cut off, related the level of paper and everything. So we have discussed each and everything in detail. The Mukesh has explained the things in detail, break करके हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ डेटा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा उस चीज के बारे में मुकेश ने बहुत अच्छे से बताया है। उस चीज को ऑलरेडी हमने कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को दिया है। अगर आप लोगों को भी वो चाहिए तो सिर्फ गूगल फॉर्म फिल कर लेना और उसको ले लेना, और उससे काफी ज्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। क्योंकि आई अंडरस्टैंड, लाइक वी नो एग्जाम के बाद तो स्टूडेंट के दिमाग में रहेगा ही रहेगा कि मार्क्स कितना चाहिए, कट ऑफ कितना जाएगा, की आंसर कब आएगा, और की आंसर के बारे में और नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हर एक चीज को मैंने इन डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, इफ यू हैव नॉट एट वॉच द वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो एंड गेट कंप्लीट डिटेल्स। थोड़ा सुकून से रहो, तो थोड़ा आराम से रहो कि अभी एग्जाम हुआ है, डोंट टेक टू मच टेंशन नाउ। थोड़ा एंजॉय करो अपने टाइम को, क्योंकि इसके आंसर रिलीज होने के बाद फिर से एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट होगा जहाँ पे आप लोग अपना सीट के लिए थोड़ा बिजी रहोगे, ठीक है? लेकिन कुछ वरी मत करना, अंटिल यू गेट द सीट वी आर हियर, विल ऑलवेज गाइड यू ऑन द राइट थिंग्स एंड टू द विद द राइट इन्फॉर्मेशन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आप लोगों को ऑलरेडी, लाइक इफ समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एंड 2026, like if you are preparing for this exam, अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हो, एंड लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर द फुली फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे हम A to Z सिलेबस कवर करेंगे पूरा डिटेल में फ्रॉम द टॉप रैंकर्स ऑफ IRA। तो टॉप पिछले साल के जो टॉप रैंकर्स थे उनसे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, like if you want to get learning from the top rankers, then you can join our online master course of ICR PG horticulture subjects, which is available. So the link will be available in the description box, or you can directly visit our website www.agreedic.in, which is mentioned here, or you can download our mobile application Agreedic। ठीक है, ये हो गया पूरा कोर्स रिलेटेड। अगर आपको कनेक्ट करना है पर्सनली, you can connect on this number and talk to our technical team where you'll get the complete details of the course। And अगर सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी, एनालिसिस के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड या की आंसर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, लाइक प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस कमेंट, सो वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट। द टीम इज ऑलरेडी हियर टू हेल्प यू पीपल, so they will reply your comment as soon as possible and provide all the relevant information। okay, I hope like this video is informative। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मतलब information मिला हो, कुछ help हुआ हो, तो please like, share and subscribe our YouTube channel, and see you all soon in the upcoming videos। We'll be providing update on everything। You have to just to do one thing, आप लोग सिर्फ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, हर एक अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है? और मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट स्टूडेंट्स।